दोस्तों, कुछ दिनों से हम वीडियो डालना फिर से शुरू कर चुके हैं। तो हमारे पुराने जो दर्शक हैं उनके पास शायद नोटिफ़िकेशन पहुँचा होगा या उन्हें सडनली वीडियो दिखा होगा फ़ीड में। तो कमेंट करके कह रहे हैं कि भाई आपको देखकर अच्छा लगा, कहाँ गायब थे? चलो, हम अपनी बात बाद में करेंगे। पहले आपको एक बहुत अच्छी सच्चाई से रूबरू करवा देता हूँ। देखो, मैं बैठा हूँ खेत में इस वक़्त। एक कुत्ता मुझे देखकर लगातार भौंक रहा है। दिख रहा है आपको? मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। आपको समाज की और आपके जीवन की सच्चाई बताऊँगा फिर। देखो, कंटिन्यू कितनी दूर से भौंक रहा है वो? कंटिन्यू भौंक रहा है। वो कम से कम आधे घंटे से भौंक रहा है। जब मैं उसकी तरफ ऐसे करता हूँ, मतलब जब वो परेशान हो जाता, थक जाता तो बैठ जाए। लेकिन मैं उसकी तरफ ऐसे करता हूँ, भौं, तो वो फिर से भौंकना शुरू कर देता है। यानी कि ज़माने का भी यही स्थिति है। अगर आप किसी को रिप्लाई करोगे ना, तो वो सामने वाला आदमी और ज़्यादा आपको रिएक्शन देगा। इसलिए यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि कोई भौंक रहा है ना, तो भाई भौंकने दीजिए। वो भौंक-भौंक के परेशान होकर खुद चला जाएगा, ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन अभी वो थोड़ा-सा कह सकते हैं ना एग्रेसिव है मुझे देख कर के, ये क्यों बैठा है यहाँ पर? जबकि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं उसको कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहा हूँ। एक बार रिएक्शन दिया है मैंने देखने के लिए कि ये और कितनी देर तक भौंकता है। लेकिन यही चीज़ खैर, इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी में काम करते रहो और बिल्कुल भी भौंकने वालों की तरफ ध्यान मत दो। वो एक वो है ना डायलॉग कि जब हाथी निकलता है तो सैकड़ों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। बस यही दुनिया है और यही समाज है, यही लोग हैं। खैर, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई कहाँ गायब हो गए थे, क्यों वीडियोज़ नहीं बना रहे थे? तो हम देखो वीडियो बनाना तो चाहते हैं यार, हम चाहते हैं कि कंटिन्यू करें, देश के टॉपिक पर बात करें, है ना? इस देश की मीडिया को और एक्सपोज़ करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है कि कुछ भी कहने हैं। जब 2014 था, मैं आपको असलियत बताता हूँ। हम पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय हमसे आर्टिकल लिखवाए गए थे कि चलो आप 2013 के दरमियान है, जब सरकार बदली नहीं थी और माहौल बनाया जा रहा था, बीजेपी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही थी। उस समय हमने आर्टिकल लिखे थे और मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। और वो हमारे जो क्षेत्रीय पत्रिकाएँ रहती हैं, उनमें हम छात्रों के वो भी छपे थे। और मैं ये मानता था उस समय, ये समझता था कि यार कांग्रेस क्या ही सरकार है, कुछ नहीं कर पा रही है, जॉब नहीं दे पा रही है, महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है ना? देश में जो वर्तमान में हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं कि सरकार चेंज हो जाए। हम भी चाहते थे कि सरकार चेंज हो जाए। लेकिन कभी बोलने पर हमें डर नहीं लगा कि हम वर्तमान सरकार के बारे में ये बोल रहे हैं ना, तो हमें क्रिटिसाइज़ किया। उस समय तो यानी कि यकीन मान के चलो, मैंने कई सारी जगह पर आर्टिकल लिखे और मैंने लमसम कांग्रेस को कई बार लपेटा, राहुल गांधी को तो मैंने उस समय भी, मैं जैसे उनको शुरू से पप्पू समझते हैं ना, मैं भी कुछ ऐसे समझता था कि वो राजनीति के लिए बने ही नहीं, उन्हें राजनीति का सेंस नहीं है, ये मैं मानता था। मैंने कई सारे उस समय आर्टिकल लिखे, उसमें इस बात का ज़िक्र किया। लेकिन हमें कभी थ्रेट नहीं मिला, हमें कभी धमकियाँ नहीं मिली, हमें कभी ये नहीं हुआ कि किसी ने आके कहा कि तुमने ये कैसे लिख दिया, इसको डिलीट करो अभी। ये हमें ट्रोल नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि उस समय कांग्रेस वाले कोई एक्टिव नहीं थे, देखते थे। यानी कि वो क्रिटिसाइज़ को उनके अंदर सहने की ताकत उस समय थी। वो कभी आप कितना ही तेज़ लिख देते, आप कोई-सी भी खबर दिखा दें, उस पर शायद अमल करते होंगे, शायद उस चीज़ को समझते होंगे। लेकिन उसके बाद सरकार बदली, हमने बीजेपी को वोट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014 के दरमियान जब इलेक्शन हुए लोकसभा के, तो हमने कहा कि कांग्रेस से देश नहीं चलेगा, अब हमें मोदी जी चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जो बातें कही थी, मोदी जी ने जो गुजरात मॉडल दिखाया गया था, तो हमें लगा था यथार्थ से हम परिचित नहीं थे। हमें लगा था कि सरकार चेंज होना चाहिए और अब बीजेपी इस देश की गद्दी पर राज करे, देश में बहुत कुछ बदल जाएगा, है ना? यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में थी कि यार नई नौकरियां होगी, है ना? देश में जो महंगाई से जूझ रहे हैं लोग, उनको टेंशन ख़त्म होगी, है ना? शुद्ध पेयजल मिलेगा, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, सो स्मार्ट सिटी बन जाएगी, मतलब अलग-अलग स्मार्ट सिटी का ज़िक्र था। अ, और विदेशों में डंका बजेगा, दुनिया में डॉलर का राज ख़त्म हो जाएगा, लाइक बहुत सारी चीज़ें हम लेके बैठे थे। लेकिन पता नहीं था कि स्थिति सारी उलट होगी। भाई आज आप लोग तो कहते हो वीडियो बनाओ, बनाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है ना
कि आप जो बोलोगे ना, जैसे हमने कल के वीडियो में बताया कि मतलब कल वीडियो बनाया था, आज अपलोड किया कि भाई पॉलिटिक्स हो गया, नेशनल दफ्तर का फेसबुक पेज हो गया, इनको बैन करते हैं। बहुत सारे जो लोग सरकार से सवाल करते हैं उनके साथ ये दिक्कतें आ रही है। अभी तो हम छोटे क्रिएटर, हो सकता है कि हमें छोड़ के जो बड़े क्रिएटर हैं उनके ऊपर भी गाज गिरे। तो माहौल ऐसा हो चुका है कि आप बोलो तो बहुत आपको सोच समझ कर बोलना पड़ता है भाई, नहीं तो पता चलता है अगले दिन ही आपके ऊपर मामला दर्ज हो गया है। और ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा बदतमीजी से आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो आपके ऊपर ऐसा कैसा, अब नॉर्मल से मतलब मैंने भी ये चीज़ देखी कि यार मैंने एक कंपनी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाया था, उसकी सच्चाई बताई थी। मुझे लीगल नोटिस भेजने की मेल आया भाई कि वीडियो काटो या लीगल नोटिस का सामना करो। 2-3 बार मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने सोचा यार क्या ज़माना आ गया, यानी कि बोलने की जो आज़ादी है ना, वो आज़ादी की हालत बहुत पतली हुई भाई। आप डेमोक्रेसी इंडेक्स उठाकर देखिएगा, हमारा पायदान नीचे ही जा रहा है। आप जो मीडिया का रैंक उठाकर देख लीजिए, हमारा पायदान नीचे ही जा रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स उठाकर देख लीजिए, हमारा पायदान नीचे ही जा रहा है। हम किस चीज़ में ऊपर गए हैं अभी तक कोई मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप पासपोर्ट इंडेक्स देख लीजिए, आप पोल्यूशन के मामले में देख लीजिए, आप शुद्ध पेयजल के मामले में देख लीजिए, आप अमीरी गरीबी का भेद देख लीजिए, आप डॉलर का मामला देख लीजिए। आप तो बहुत कुछ इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मामले हैं, लेकिन हमने जो 13-14 में सपने देखे थे ना, हमें नहीं पता था कि भाई सपनों का अंत ऐसे होगा। यानी कि अच्छे दिन के जो बातें हुई थी ना कि अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे दिन, यकीन मान के चलो उन अच्छे दिनों के इंतज़ार में ना बहुत कुछ देश में उलट-पुलट हो चुका है। पब्लिक भी समझ नहीं पा रही कब करे तो करे क्या। लाइनें लगी हुई देख रही है, देखा है हमने। नोटबंदी हो गए, चाहे आपका दरअसल कोविड के टाइम पर भी हॉस्पिटल जो थे उनके सामने लाइनें लगी। अब पेट्रोल, डीज़ल और गैस टंकी के लिए लाइनें। यानी कि विदेश नीति है ना, या कह सकते हैं कि स्ट्रेटजी है ना, भाई मुझे तो समझ नहीं आई। और हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने हाल फिलहाल में कहा कि रुपया ठीक-ठाक स्थिति में है। शायद ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर मैंने तो अभी तक नहीं देखी। अगर आपने इसके पहले कोई ऐसी तरह की फाइनेंस मिनिस्टर हुई हो तो मुझे बताइएगा। हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। आपको क्या कहना है इस विषय पर मुझे ज़रूर बताइएगा। गुड बाय।